हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपालेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। इसके पहले हम ये रीडिंग के चार्जेस अपने हरियर को देते हैं। ओके, क्या वो बताना चाहते हैं प्लीज गाइड करें हरिहर। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हो उनके पर्सन को लेकर। एट ऑफ वॉर्स, द वुड वॉर्ड, बियर, टू ऑफ वेजल्स, द वॉन्डरर। द हुडेड मैन, सिक्स ऑफ वेजल्स, द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। वाओ, इंटरेस्टिंग मैसेज। एस ऑफ वॉर्स, स्पार्क ऑफ लाइफ। द स्टैग। एट ऑफ एरोज, स्ट्रगल। ओके गाइस, तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या दिखाई देती है? सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आपके पर्सन इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं कि ज़रूरी नहीं जो आपको अपने दिखें वो आपके अपने हों, और ज़रूरी नहीं कि जिनको आप गलत समझ रहे हो वो सच में वैसे ही हो। शायद इस पर्सन ने यहाँ पर अपनी लाइफ में जिनको अपना बहुत ज़्यादा अजीज़ माना था, अजीज़ मतलब होता है ना कि ये तो मेरा ही है, ये तो हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, या हम सारे फ्रेंड्स एक दूसरे के लिए हैं। जब भी किसी पर कोई मुसीबत आएगी हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हैं। पर इस पर्सन ने पाया क्या कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। कई बार आप जिनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं लगाते, या जिनसे आपको 1% भी उम्मीद नहीं होती कि ये इंसान आपके काम आएगा, कई बार वो लोग आपके काम आ जाते हैं। और जिनसे आपने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई होती है कि ये इंसान तो आपके लिए 100% करेगा ही करेगा, वो इंसान जो है वो आपको धोखा दे जाता है, या फिर उस टाइम पर वो काम नहीं आता है। तो ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि ये लाइफ जो है बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भविष्य के अंदर क्या होगा। एक बार मान लो आपने कर भी लिया तो भी उस समय कौन क्या रिएक्ट करने वाला है, कौन अपना कौन सा चेहरा आपको दिखाने वाला है, आप नहीं समझ सकते हैं। ये एक मैसेज इस पर्सन की तरफ से आ रहा है। दूसरा मैसेज ये पर्सन जो देने की कोशिश कर रहा है वो ये कि इस दुनिया के अंदर अपना हमेशा काम सही तरीके से करो। द फाउंडेशन ऑफ लाइफ का कार्ड आया है। मतलब जो भी कहते हैं ना कि हमने जो भी नींव तैयार की है वो बहुत ही अच्छी की है, ताकि हमारी इमारत जो है वो स्टेबल रहे, है ना। तो यही इस पर्सन की भी एनर्जी है कि जो भी काम करो बहुत ही सही सही और सटीक तरीके से करो। क्या है कि अगर आप कोई गोलमाल तरीके से काम करते हो ना, तो हमेशा उसको लेकर एक भय आपके मन में बना रहता है कि ये मैंने गलत किया, ये मैंने गलत तरीके से किया, ये मैंने गलत तरीके से किया। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना कि जल्दी जल्दी पाने के चक्कर में बहुत ऐसे काम कर लेते हैं, फिर उसको बाद में गिल्ट लगता है कि देखो मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। इससे बेहतर है कि आप पहले
हर चीज़ को अच्छे तरीके से समझें और उसके बाद करें। तो जैसे मैसेज यहाँ पर इस पर्सन का ये निकल के आ रही है कि अगर इन्होंने झूठ बोल के लाइफ में बहुत सारे काम किए हैं, तो इस पर्सन की एनर्जी है कि लाइफ में जॉय और पीस आपको तभी मिलता है जब आपके काम सही रहे हों। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको शॉर्टकट लगाने का मन करता है लाइफ में, आपको लगता है शॉर्टकट से चीज़ें मिल जाएं, आप कोशिश भी करते हो कि शॉर्टकट से चीज़ें मिल जाएं, आप लग भी जाते हो उस बात पर। तो शुरुआत में हो सकता है शॉर्टकट से मिल भी जाए, स्पेशली राहु वाले जितने होते हैं इनको लगता है कि मैं हर काम शॉर्टकट से करूं, मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, सैटर्न वालों को तो आपको पता है, ये तो अपने आप को तो कॉन्टिन्यूस चलने वाले लोग होते हैं, इनको तो देर से रिजल्ट मिलता है, लेकिन एक इनकी एनर्जी होती है कि अपने काम को लेकर बहुत ही कंसिस्टेंट होते हैं, लगातार उस काम को करते रहते हैं। मतलब इनका ये नहीं रहता कि शॉर्टकट लगाएंगे। बट कुछ लोग होते हैं जो शॉर्टकट से काम करते हैं, शुरुआत में हो सकता है आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिले, लेकिन बाद में आपको जाकर ये समझ में आएगा कि नहीं, वो मज़ा नहीं आया। ठीक है, वो सुकून नहीं मिल रहा, और बाद में जाकर हो सकता है कि आपको लॉसेस भी फेस करने पड़ जाएं, क्योंकि शॉर्टकट लगाए हैं तो कुछ ना कुछ काम भी हो सकता है गलत तरीके से किए हों कुछ, है ना। इस तरह की एनर्जी है। तो यहाँ पर जैसे यही चीज़ ये पर्सन अपने रिलेशनशिप में भी बोलना चाहते हैं कि रिलेशनशिप में भी ना, अगर आपकी तरफ से कनेक्शन में आपने सब कुछ स्टेबल कर रखा है, या आप बिल्कुल झूठ नहीं बोले, आपने कोई धोखा नहीं दिया, ना खुद को ना सामने वाले को, आपने अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाए हैं, तो आप हमेशा देखिएगा कि आपके पास मेंटल पीस होगा। लेकिन अगर आप चीट करते हैं खुद को या अपने पार्टनर को, ठीक है, भले ही उसे पता चले या ना चले, आपको लेकिन हमेशा ना एक अजीब सी एंजाइटी सी लगेगी, और मतलब आपको झूठ बोलते हुए अच्छा नहीं लगेगा। कुछ लोग होते हैं वो कर लेते हैं झूठ बोल के काम, लेकिन एक टाइम के बाद उन्हें भी वो चीज़ का एहसास होने लगता है कि वो खुद ही बीमार होने लगते हैं उस चक्कर में कि मेरा सच बाहर ना आ जाए, मेरा सच बाहर ना आ जाए, क्योंकि झूठ बोल के ज़्यादा काम किए हैं। ठीक है, तो अगर लाइफ में सुकून चाहते हो, पीस चाहते हो, तो जो भी काम कर रहे हो वो, उसका जो बेस है वो हमेशा सही हो, मतलब आपने काम सही तरीके से किए होंगे, तो आपको कभी उस चीज़ को लेकर पैनिक नहीं करना पड़ेगा। भले ही आपको सक्सेस स्लो मिले, रिलेशनशिप थोड़ा देर से मिले, या लोग आपको देर से समझें, लोग आपको हो सकता है शुरुआत में गलत ट्रीट करें, लेकिन बाद में सही करेंगे। तो ये एनर्जी है इस पर्सन की, इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी ये रियूनियन की एनर्जी है। इस पर्सन को ये लग रहा है कि एक मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, साथी कोई भूला याद आया। ठीक है, तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नजर आ रही है, साथी कोई भूला याद आया। तो रियूनियन की एनर्जी यहाँ पर ये नजर आ रही है कि अगर आपने ये सारी चीजें इस पर्सन को कभी समझाई थी, या फिर इस पर्सन को बोलने की कोशिश की थी, और इस पर्सन की एनर्जी ये थी कि नहीं तुमको नहीं पता है, मुझे ज़्यादा पता है, ऐसे नहीं ऐसे ही होता है। जनरली होता है ना कि हस्बैंड या वाइफ को समझाते हैं, वाइफ अपनी हस्बैंड को समझाती हैं, ठीक है, कि आप ऐसे नहीं करें, ऐसे करिए काम, ये गड़बड़ हो जाएगा, पर वो नहीं मानते, वो कहते हैं तुम कुछ नहीं पता है, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, ठीक है, तुम शांत रहो। अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश किया, तो आज ये पर्सन को आप बहुत याद आते हो, और इनको याद आता है कि नहीं, हर बार जैसे आपने सोचा है, आपने जैसे प्लान किया है, ज़रूरी नहीं कि आपकी प्लानिंग के हिसाब से ही चीज़ें बैठें भविष्य के अंदर। कभी-कभी आपके प्लान्स फेल हो जाते हैं, स्पेशली दूसरों के मामले में, स्पेशली उम्मीद लगाने के मामले, स्पेशली वहाँ जहाँ आप कहते हो कि मुझे इससे उम्मीद है, ये कहाँ जाएगा, ये तो मेरा करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ना कुछ इस तरह की एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। ओके, सो यस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज और मिला है, वो ये कि आपके पर्सन अब लाइफ में ना शांति और जॉय चाहते हैं। ठीक है, अगर पहले ये था ना कि मुझे सब लाइफ में अचीव करना है, बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, और उसको लेकर इस पर्सन को था कि छाम दाम दंड भेद पर कैसे भी, बट अब इस पर्सन की एनर्जी पीस की एनर्जी, जॉय की एनर्जी, खुशी भी चाहिए। काम के साथ आनंद हो तो मज़ा नहीं आएगा। अब काम तो आपने कर लिया, पर आपको टेंशन है, एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है, तो बस काम ही हो गया खाली, और तो कुछ नहीं आपको मिला। लेकिन उसके साथ साथ पीस भी है, जॉय भी है, इंजॉयमेंट भी, अच्छा भी लग रहा है, खुशहाल महसूस भी हो रहा है। तो फिर हम कहते हैं कि व्यक्ति ओवरऑल जीत गया, चलो उसने जो किया उसके हिसाब से उसको सब कुछ मिला है, खुश भी है एटलीस्ट वो अपने काम के साथ, अपनी चीज़ों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, या जो भी है। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कभी भी खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। ठीक है, और कभी भी ये सोचकर कि लाइफ में भविष्य में क्या क्या भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये मत सोचो कि जैसा मैंने सोचा है वैसा ही होगा, कुछ भी हो सकता है।
इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है कि ज़रूरी नहीं कि जिनको तुमने अपना माना वो साथ दें, और ज़रूरी नहीं कि जिनको तुमने दुश्मन माना वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। ये तो वक्त वक्त की बात है। कई बार हम जिनको अपना मान के बैठे होते हैं वो नहीं हेल्प करते, वो लोग काम आ जाते हैं जिनसे आपने कभी उम्मीद नहीं लगाई होती है, जो अनजान लोग होते हैं। तो इस पर्सन की एनर्जी है कि लाइफ आपको किसी भी तरीके से फ्यूचर के अंदर सरप्राइज कर सकती है, इसीलिए हमेशा अपने स्तर पे चीज़ें सही करनी चाहिए, ऐसा इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम टैरो से देखते हैं और आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन पर्सन की एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। पेज ऑफ कप्स, फूल, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, इस वक्त ना जो एनर्जी आ रही है ना आप लोगों की वो क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की है। बार 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 मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने हेल्दी बाउंड्री लगा रखी है इस पर्सन से, कि एनर्जी कुछ ऐसी है कि उसको मालूम है कि आपकी तरफ देखना मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। आपकी तरफ देखना मतलब युद्ध को निमंत्रण देना। ठीक है, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी में ये दिखाई देता है कि ये तो आपसे बातचीत करना चाहते हैं लेकिन आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? देखो यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ये पर्सन ना इस बात से बड़े उदास रहते हैं कि जैसा इन्होंने सोचा था, जैसी ख्वाहिशें इन्होंने की थी, जैसी इच्छाएं इस पर्सन की थी, इस पर्सन को लगता है वो सारी अधूरी रह जाएंगी। वो सारी ख्वाहिशें एक्चुअली इस पर्सन की आपके साथ में थी, सारी ख्वाहिशें इस पर्सन ने आपके साथ सोची थी, लेकिन अब आप ही वो एक एक सॉन्ग की लाइन याद आ रही है कि जब तू ही बिछड़ गई तो क्या रहा मेरे जीवन में। ठीक है, तो ये एनर्जी है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की, मतलब कि इस पर्सन को लग रहा है कि अब आप अलग ही स्तर इंसान हो चुके हो। ठीक है, अलग ही स्तर के इंसान हो चुके हो। अब आप ना तो देखते हो ना ही पता नहीं आपके मन में क्या चल रहा है, कैसे हो, क्या करना चाहते हो। तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत सारा इमेजिन भी करते हैं और मतलब सोचते रहते हैं कि आप ऐसा सोच रहे होंगे, वैसा सोच रहे होंगे। स्टार की एनर्जी ये दिखाती है कि ये पर्सन की एनर्जी में ये है कि मेरी ख्वाहिशें कैसे पूरी होंगी, या फिर मेरी ख्वाहिशें तो अधूरी रह गई, क्योंकि आपका ये नेचर इस पर्सन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। राइट, तो इंसान को जब आप एक दिन अभी रीडिंग में आया था ना कि इंसान को जब आप ये दिखा देते हो ना तो उसके मन से ऐसा हो जाता है कि इंसान के मन से मुझे खोने का डर निकल चुका है। तो जब किसी इंसान के मन से खोने का डर निकल जाता है तो फिर बहुत दिक्कत आती है। राइट, उस इंसान को दोबारा से मनाने में। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एक डिफरेंट एनर्जी है। ठीक है, तो ये एनर्जी में इस वक्त आपको देखा जा रहा है, तो इस इच्छा भी होगा इस पर्सन की रियूनियन की, तो भी क्वीन ऑफ शॉर्ट्स के साथ रियूनियन करना और उसके पास आकर पहले तो रियूनियन के बारे में बोलना अपने आप में एक बड़ी बात है। कोई इंसान बहुत गुस्से में बैठा और तुम उससे बोले कि अरे ऐसा ऐसा होगा, बहुत मुश्किल है कि वो माने। ठीक है, तो अपने आप में आपसे आकर बात करना ही बहुत बड़ी बात है। फिर आपको आपकी अपनी इच्छाएं बताना वो उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि हर बार इसी पर्सन की इच्छाएं चलेंगी क्या, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। पर फिलहाल ऐसा नजर आता है कि इस पर्सन को अपनी इच्छाओं को लेकर ये है कि अब मेरी खुशियां अधूरी रह जाएंगी। राइट, देखो मैंने क्या बोला था आपको, आपने जितना काम खुद के ऊपर किया है ना, ये पर्सन उसकी वजह से आपके तरफ बहुत मतलब क्योंकि वो लवर्स की एनर्जी है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ये पर्सन, और इस पर्सन को अपनी सारी गलतियां भी रियलाइज हो रही हैं, लेकिन अब आप ही डिनाइल मोड पे जा चुके हो, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।